नमस्कार साथियों, मैं लेखपाल विनय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि चकबंदी प्रक्रिया के अधीन अगर कोई गांव है तो उसमें धारा 7 के अंतर्गत चकबंदी लेखपाल के द्वारा विभिन्न घाटों पर जाकर उनकी एक तरह से तरमीम की जाती है, यानी कि भूचित्र संशोधन का कार्य चकबंदी लेखपाल के द्वारा किया जाता है। चकबंदी लेखपाल के द्वारा भूचित्र संशोधन कार्य किए जाने के पश्चात उसकी जांच यानी कि उसकी एक तरह से पड़ताल चकबंदी कर्ता के द्वारा की जाती है और उसी के अनुरूप धारा 8 के अंतर्गत ही बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसी बातें हैं जिसके संबंध में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। साथियों, उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत जो मुख्य बातें हैं उसमें सबसे पहली बात है कि चकबंदी कर्ता के द्वारा तस्दीक खतौनी का कार्य किया जाता है। चकबंदी कर्ता के द्वारा तस्दीक खतौनी का मतलब है खतौनी को गांव में पढ़कर सुनाया जाता है और उसमें जो भी त्रुटियां या नाम दुरुस्ती, शकुन दुरुस्ती या फिर वल्दियत कोई दुरुस्ती है तो उसकी एंट्री CH4 में अंकित की जाती है। और धारा 8 के अंतर्गत ही CH2A यानी कि जो चकबंदी आकार पत्र 2 का जिसको बोलते हैं वो चकबंदी लेखपाल के द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद चकबंदी कर्ता के द्वारा पड़ताल की जाती है और उस पड़ताल की जांच सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा की जाती है। धारा 8 के अंतर्गत ही सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा यानी कि एसीओ के द्वारा मानक घाटे का चयन किया जाता है। मानक घाटे के चयन से मतलब है कि पूरे गांव में अगर समझो 100 खसर नंबर हैं, 100 घाटे हैं, तो उसमें उसका विनिमय अनुपात निर्धारित करने के लिए जिसको बोलते हैं गांव में घाटों की यानी कि खसर नंबरों की खेतों की कीमत लगाया जाना, अगर लगानी है तो उसके लिए एक मानक घाटे का चयन किया जाता है जिसकी वैल्यू 100 पैसे निर्धारित की जाती है यानी कि 1 रुपया। मानक घाटे के लिए देखा जाता है कि कौन सा घाटा ऐसा है जो सबसे उपजाऊ जमीन है, उत्पादिक है और जो है उसमें सिंचाई का क्या साधन है, सड़क के आसपास है या दूर है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मानक घाटे का चयन एसीओ के द्वारा किया जाता है। उसी के आधार पर विभिन्न घाटों की कीमत लगाई जाती है यानी कि एक्सचेंज वैल्यू से बोलते हैं विनिमय अनुपात। विनिमय अनुपात का निर्धारण। इसके बाद सिद्धांतों का विवरण पत्र सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा किया जाता है, तैयार किया जाता है। सिद्धांतों के विवरण पत्र से मतलब है कि गांव में विभिन्न ऐसी सार्वजनिक प्रयोजन की चीजें जिनके लिए भूमि आरक्षित यानी कि सुरक्षित की जाती है, जिसमें कि खेल का मैदान, खाद के गड्ढे, कब्रिस्तान, खलियान, स्कूल, हरिजन आबादी, अंबेडकर पार्क, ऐसी बहुत सी ऐसी सार्वजनिक स्थल की जो जमीनें होती हैं उनको सुरक्षित किया जाता है। और धारा 8 के अंतर्गत ही CH4 की भाग 1 और भाग 2 की तैयारी सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा जिसकी 100% जांच की जाती है वो चकबंदी कर्ता के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें कि किसी भी काश्तकार के खाते में अगर कोई उत्तराधिकार के संबंध में निर्विवाद कोई विरासत का मैटर है या फिर नाम दुरुस्ती है या फिर उसके घाटे में चकबंदी लेखपाल के द्वारा जो गट्ठा बुक तैयार की गई थी उसमें रकबे से संबंधित कोई भी ऐसी तरह की कोई मद है या फिर उसमें कोई भी त्रुटि है, उसकी एंट्री CH4 में चकबंदी कर्ता के द्वारा अंकित की जाती है। और इसी धारा 8 के अंतर्गत ही सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा विभिन्न खेतों पर जो कुएं हैं, जो बोरिंग है, उनकी भी कीमत का निर्धारण
एएसयू के द्वारा एक्सचेंज वैल्यू यानी कि विनिमय अनुपात के निर्धारण के समय ही उनकी कीमत भी लगाई जाती है कि कोई बोरिंग है या कुआं है उसके संबंध या फिर अन्य कोई समुन्नतियाँ हैं उनकी भी कीमत निर्धारित की जाती है। तो साथियों, धारा 8 के अंतर्गत ये बहुत सारे सबसे बड़े ज़्यादा मुख्य बातें धारा 8 के अंतर्गत दर्शाई गई हैं जो तकरीबन आपको मैंने समझाई है। धारा 8 के अंतर्गत धारा 9 में जिसमें कि समझौते दर्ज किए जाते हैं और आदेश किया जाता है। धारा 8 के संबंध में ही एक CH4 का आपको अभिलेख हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, तो उससे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।